सबसे हेलो पहले हम गाइस, पीछे के भाग नमस्कार। में ये मेरा दूसरा वीडियो ड्रॉप कर है। लेंगे। ड्रॉप के बाद हम उसी ड्रॉप के अनुसार कटिंग कर लेंगे। जो हमें डिज़ाइन देनी हो उसी समय हम डिज़ाइन देकर उसी शेप में हम कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे के गले की कटिंग कर लेंगे। इसी के साथ साथ ही हम बाजू भी तैयार कर लेंगे। और हमने ये अस्तर को फैब्रिक पे टच कर लिया है। टच करने के बाद हम बैक पार्ट को कटिंग करके बाहर निकाल लेंगे। कटिंग करते समय आधा इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए। इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम सभी एक एक पार्ट्स को कटिंग कर लेंगे। जो भी नए सिलाई करने वाले हैं उनके लिए ये तरीका बेस्ट होगा, क्योंकि उन्हें कभी वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि कितने कपड़े में हमें पूरा ब्लाउज रेडी करना। तो ये हमारा ब्लाउज कटिंग के तैयार हो गया। सबसे इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने बिना तुरपन और बिना बुकरम के ही ये ब्लाउज़ तैयार करा है। तो हमने नीचे के पार्ट और गले को सिलाई एक साथ लगा ली है। डिजाइन जो उसके बाद पलटने के बाद हम ऊपर ही सिलाई लगा देंगे। ऊपर ही सिलाई देने से हमें फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो ये हमारा पीछे का पार्ट तैयार है। तभी तक हमारी बिटिया रानी भी बदमाशी करके आ चुकी थी, तो हमने उनको समझाकर फिर भेज दिया है। और हम ये ब्लाउज में डिज़ाइन डाल रहे हैं। तो डिज़ाइन हमने येलो कलर के कपड़े से लेकर डाली है, जो कि हमारे पास बचा हुआ कपड़ा रखा था। तो दूसरी साइड से हम एक पतली सी लेस लगा देंगे। लेस लगाने के बाद हम इस डिज़ाइन के ऊपर से भी लेस लगा देंगे, ताकि हमें सिलाई वगैरह की दिखे ना। और इस तरह से हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। सिलाई करने के बाद हम हाथ से सुई की मदद से हम एक एक करके सभी फ्लावर में एक एक मोती टक कर देंगे। इसी तरह हम सारे फ्लावर्स को इसी तरह टक कर देंगे। टक करने के बाद हम देखो आ गए आस्तीन में थोड़ी सी डिज़ाइन दे रखी है हमने। तो डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन भी हमने पलटने वाली ही बनाई है। तो यह पलट कर हमने ऊपर से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए फिनिशिंग अच्छी दिखती है। तो ये सिलाई लगाना बहुत ही ज़रूरी। इसके बाद हम इसमें चौड़ी लेस थी, तो उस लेस को हम टक कर रहे हैं। टक करने के बाद भी हम लेस लगा देंगे। लेस लगाने के बाद हमारी डिज़ाइन की फिनिशिंग अच्छी दिखती है। तो हमने इस तरह से दोनों साइड से लेस के दोनों साइड से भी लेस लगा दी है। और ये हमारा आस्तीन का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ये हमारी आस्तीन बनकर तैयार हो गई। दोनों आस्तीन तैयार हो गई। इसके बाद हम आगे के भाग के गले को भी पलट कर ही बना रहे हैं। तो हमने सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट कर दिए हैं। उसके बाद हम ऊपर ही सिलाई लगाकर ये देखिए हमारा गला तैयार हो गया। उसके बाद हम 10 इंच की बिंदु पर हम 4 डॉट डाल लेंगे। चारों डॉट देखिए डालने के बाद हमने दूसरे भाग को भी उसी पे रख कर निशान लगा लिए हैं। और हम एक एक करके चारों डॉट को फिनिशिंग के साथ डालते हुए जाएंगे। इसी तरह हम भी दोनों पार्ट को तैयार कर लेंगे। पहले के अकॉर्डिंग ही हम दूसरे भाग में भी उसी तरह से डालेंगे। ये हमारी आई पट्टी लगी है। आई पट्टी लगाने के बाद ही हमने हुक पट्टी भी लगा ली है। और हुक पट्टी लगाने के बाद देखिए हमारा ये आगे का भाग भी बनकर तैयार हो गया। और हम पीछे के भाग में इसे टक कर दे रहे हैं। तो देखिए हमने कितनी फिनिशिंग के साथ इसे टक किया है। और इसी तरह हम माप का निशान लगा कर देखिए हमने आगे और पीछे के भाग में नाप लेकर निशान लगा लिए हैं। और बस हमें इस निशान को ही याद रखना है कि एक निशान के ऊपर ही निशान को रखकर बस सीधी सिलाई लगा देना और एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेना। तो ये हमारा देखिए ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है।